इंडिया बोल रहा है मैं बात आज पीएम मोदी की शक्ति आराधना की, जिसके जरिए मिशन 370 की साधना कर रहे हैं। चैत्र नवरात्र के पहले दिन पीएम मोदी ने शक्ति पूजा को लेकर क्या कहा है आपको डिटेल बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको पीएम मोदी और सीएम योगी की एक तस्वीर दिखाते हैं जो सोशल मीडिया पर इस वक्त सबसे ज्यादा वायरल है। सबसे ज्यादा इस तस्वीर की चर्चा हो रही है। इस तस्वीर में हुआ क्या है मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इस तस्वीर को लेकर बहुत चर्चा की जा रही है। यह तस्वीर एक बार फिर से दिखाइए। देखिए योगी आदित्यनाथ को क्या कह रहे हैं प्रधानमंत्री, जिसके बाद योगी आदित्यनाथ सामने से गुजरते हैं। क्या हुआ है यहां पर, जरा फुल स्क्रीन तस्वीर लेकर आइए स्क्रीन पर और मैं दर्शकों को बताऊं कि प्रधानमंत्री इसमें क्या जेस्चर कर रहे हैं। दरअसल इसके पहले जब उत्तर प्रदेश में पीएम की रैली हुई थी तो योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री के पीछे से होकर मंच पर लोगों को संबोधित करने जाते थे। इस बार भी योगी आदित्यनाथ पीछे से ही जा रहे थे, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें रोका, उनका हाथ पकड़ा और उन्हें कहा कि वो सामने से होकर जाएं। यूपी के पीलीभीत की तस्वीर है। पीएम मोदी और सीएम योगी की केमिस्ट्री की जबरदस्त तस्वीरें हैं। दरअसल पीलीभीत की रैली में जब सीएम योगी को भाषण देने के लिए पुकारा गया तो अपनी कुर्सी से उठ खड़े हुए और पीएम मोदी की कुर्सी के पीछे से डायस की तरफ बढ़ने लगे। इस बीच पीएम मोदी ने सीएम योगी का हाथ पकड़कर इशारा किया कि आप पीछे से नहीं बल्कि सामने से जाइए, जिसके बाद योगी तेजी से उनके आगे से ही डायस की तरफ बढ़ जाते हैं। सोशल मीडिया पर देखते ही देखते वीडियो वायरल हो गया है और लोग इस वीडियो के जरिए मोदी और योगी की केमिस्ट्री पर चर्चा कर रहे हैं। हाल ही में कांग्रेस से बीजेपी में आए जितिन प्रसाद के समर्थन में रैली करने पहुंचे पीएम मोदी ने पीलीभीत में कांग्रेस पार्टी पर भी खूब निशाना साधा और राम मंदिर आंदोलन से लेकर हिंदू धर्म में शक्ति को लेकर राहुल गांधी के बयान तक पीएम मोदी की शक्ति पूजा पीलीभीत में देखी गई। शक्ति को लेकर पीएम मोदी ने अब राहुल गांधी को कैसे घेरा आपको सुनवाते हैं। उसके बाद प्रधानमंत्री की शक्ति साधना क्या है 2024 के लिहाज से, इसको डिटेल में बताएंगे। आज नवरात्रि के पहले दिन, शक्ति की पूजा के पहले दिन, मैं देश को ये भी याद दिला रहा हूं कि कैसे इंडी गठबंधन ने शक्ति को खत्म करने की सौगंध खाई है। आज देश भर में जिस शक्ति की पूजा हो रही है उस शक्ति का कांग्रेस ने घोर अपमान किया है। जिस शक्ति के आगे हम शीश झुकाते हैं उस शक्ति को उखाड़ फेंकने की बात ये कांग्रेस के नेता कर रहे हैं। शक्ति का कोई भी उपासक इंडी गठबंधन को इस अपमान के लिए माफ नहीं करेगा। दरअसल 17 मार्च को इंडिया अलायंस की मुंबई में एक रैली हुई थी जिसमें राहुल गांधी ने कहा था कि उनकी लड़ाई शक्ति के खिलाफ है, जिस पर पीएम मोदी ने 18 मार्च को तेलंगाना के जगतियाल में कहा कि हर मां बेटी शक्ति का ही रूप होती हैं, मैं इनकी रक्षा के लिए जान की बाजी लगा दूंगा। इसके बाद राहुल गांधी ने सोशल मीडिया एक्स पर शक्ति को लेकर दिए गए अपने बयान का भाव भी क्लियर किया था, लेकिन कहते हैं ना, कमान से निकली हुई तीर और जबान से निकली हुई शब्द कभी वापस नहीं आती है। वैसे ही राहुल गांधी का शक्ति वाला बयान इस चुनाव में कांग्रेस के लिए बड़ा डेंट बनता जा रहा है और पीएम मोदी अपने हर भाषण में राहुल गांधी समेत विपक्षी गठबंधन पर शक्ति को लेकर प्रहार करते हैं और अपनी शक्ति साधना करते नजर आते हैं। जहां से इंडी अलायंस ने अपनी घोषणा पत्र जाहिर किया और उन्होंने कहा है कि उनकी लड़ाई शक्ति के खिलाफ है, मेरे लिए हर मां शक्ति का रूप है, हर बेटी शक्ति का रूप है और मेरी माताओं बहनों की तरफ से, माताओं बहनों, आपको मैं शक्ति के रूप में पूजा करता हूं। मैं भारत मां का पुजारी हूं। मैं आप शक्ति स्वरूपा
सब माता बहन बेटियों का भी पुजारी हूं। और जिन्होंने कल शिवाजी पार्क में इंडिया अलायंस ने अपना घोषणा पत्र शक्ति को खत्म करने के लिए किया है। कैसे पीएम मोदी शक्ति की आराधना कर 370 को साधेंगे, मैं आपके सामने डिटेल रखूंगा। लेकिन नवरात्रि के दौरान 9 दिन तक कठिन तपस्या कर इन दिनों मां दुर्गा से पीएम मोदी हैट्रिक जीत का आशीर्वाद मांग रहे हैं। पीएम मोदी किस तरह से नवरात्रि के दौरान मां शक्ति की उपासना करते हैं, ये सबसे पहले आपके सामने रखते हैं। नवरात्र के दरमियान 9 दिन पीएम मोदी व्रत पर रहते हैं। दिन में सिर्फ एक बार फल खाते हैं, शाम को नींबू पानी लेते हैं, रोज सुबह योग करके ध्यान लगाते हैं, रोज सुबह पूजा जरूर करते हैं और विजयादशमी के दिन शस्त्र पूजन करते हैं। 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान भी पीएम मोदी ने नवरात्रि का व्रत रखकर चुनाव प्रचार किया था। तब 6 अप्रैल से 14 अप्रैल 2019 तक नवरात्रि का व्रत था और इस दौरान प्रधानमंत्री हजारों किलोमीटर का हवाई सफर करके लगातार चुनाव प्रचार कर रहे थे। भीषण गर्मी में भी मोदी केवल नींबू पानी पीकर प्रचार कर रहे थे और इस बार भी प्रधानमंत्री मोदी कुछ इसी तरह के बिजी प्रचार शेड्यूल में हैं, लेकिन अपनी शक्ति आराधना को भी जारी रखे हुए हैं। पीएम मोदी जिस शक्ति के जरिए राहुल गांधी समेत तमाम विपक्षी दलों को ध्वस्त करने का प्लान बना चुके हैं, वो शक्ति है देश की नारी शक्ति। और पीएम मोदी ने अपने 10 साल के कार्यकाल में आधी आबादी की लड़ाई कैसे लड़ी है, जिसका वो दावा करते हैं। लाल किले से मोदी ने जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन लॉन्च किया था, वो कैसे काम कर रहा है। मोदी सरकार ने 27 साल से भी ज्यादा इंतजार के बाद पहली बार महिला आरक्षण बिल लोकसभा और राज्यसभा दोनों से पारित कराया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी योजना दी। मोदी सरकार महिलाओं के लिए 28 योजनाएं अभी चला रही हैं। साथ ही मोदी सरकार ने महिलाओं को लेकर बनाई गई योजनाओं के नाम भी ऐसे रखे जो सीधे सीधे महिलाओं को कनेक्ट करती है, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के जरिए महिलाओं को गैस सिलेंडर देना, जन धन योजना के तहत उनके खाते खुलवाना, मुस्लिम महिलाओं को लेकर 3 तलाक को कानूनी रूप देना, 3 तलाक को कानूनी रूप से खत्म करना जैसे विधेयक पीएम मोदी के कद को और बढ़ाते हैं। ये योजनाएं हैं जिससे 20 करोड़ से ज्यादा महिलाओं, 5 करोड़ से ज्यादा स्कूली छात्रों और 11 करोड़ से ज्यादा कामकाजी महिलाओं को लाभ पहुंचा है। पीएम मोदी ने जिन 4 जातियों की बात की है, उसमें एक नारी जाति भी आती है।